वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट विद पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 यानी प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 का वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, एक बार उसे जाकर के देख लें। आज हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 1.4। देखिए, अभी तक अगर आप टेलीग्राम चैनल में या व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं, एक बार QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन हो जाए। और टेलीग्राम चैनल में अगर ज्वाइन होइएगा तो इस तरह का ऐड आएगा, तो उसे आप क्लिक नहीं कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है उसका कि बताइए कि दी गई संख्या में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। समझिए, यानी जो संख्या दिया हुआ है वह संख्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, हम लोग को पूछा है। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है 2 माइनस रूट 5। सबसे पहले जानिए 2 कैसी संख्या है, तो बोलेंगे 2 एक परिमेय संख्या है, माइनस रूट 5 एक कैसी संख्या है, तो बोलेंगे रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो अंतर होता है, यानी घटाने पर जो आंसर आएगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। यानी जो दिया हुआ संख्या है वह कैसे संख्या होगा, बोलेंगे अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है, तो बोलेंगे अपरिमेय संख्या। आगे समझिए, अगला क्वेश्चन है कि 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 है। समझिए क्या है क्वेश्चन, तो बोलेंगे 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। देखिए, रूट 23 प्लस और माइनस में दोनों तो कट जाएगा, कट हो जाएगा 0, सिर्फ यहाँ कौन बचेगा, तो 3। और 3 एक कैसी संख्या है, तो बोलेंगे 3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, तो बोलेंगे 3 एक कैसी संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या है। अगला अगला क्वेश्चन है 2√7/7√7। क्वेश्चन है 2√7/7√7। देखिए, रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा यहाँ पे 2/7। और 2/7 कैसी संख्या, तो बोलेंगे 2/7 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या, तो परिमेय संख्या है 2/7 परिमेय संख्या। उसी तरह अगला क्वेश्चन है 1/√2। अब यहाँ ध्यान से समझिए, क्वेश्चन है 1/√2। जो एक है वो है परिमेय संख्या, याद रखिएगा। कैसी संख्या, तो बोलेंगे परिमेय संख्या। और √2 कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या। और हमेशा याद रखिएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो भागफल होता है वो सदा हमेशा कैसा संख्या होता है, बोलेंगे अपरिमेय संख्या होता है। यानी याद रखिएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो भागफल होगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए 1/√2 एक कैसी संख्या है, बोलेंगे अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, तो बोलेंगे अपरिमेय संख्या। आगे अगला है 2 पाई। समझिए, 2 और पाई है। 2 एक है परिमेय संख्या और पाई एक है अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इसीलिए बोलेंगे 2 पाई एक कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, तो बोलेंगे अपरिमेय संख्या है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होगा वो सदा अपरिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यानी इसको हम लोग को सोल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, बोलेंगे 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। देखिए, जो यहाँ पहला में है ये दोनों के साथ गुना होगा, और जो दूसरा में है वो दोनों के साथ गुना में होगा। हम लोग लिखते हैं, यानी लिखेंगे इस तरह 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। और जो प्लस रूट 3 है वो भी दोनों के साथ गुना होगा, यानी 2 प्लस रूट 2। देखिए, 3 या 2 गुना होगा क्या होगा 6। 3 या रूट 2 गुना होकर क्या होगा, तो बोलेंगे 3√2 प्लस 2 और रूट 3 गुना होकर क्या होगा, तो बोलेंगे 2√3 प्लस रूट 3 और रूट 2 गुना होकर क्या होगा, तो बोलेंगे रूट 6। अब इसे अरेंज करके लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसी तरह छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही उसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। देखिए क्या है, बोलेंगे 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। एक फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी
फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब है कि दो संख्या एक बार जोड़ में हो और एक वही संख्या एक बार घटाव में हो और दोनों गुना में हो तो पहला संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरा संख्या का स्क्वायर होगा। उसी तरह में ए के रूप में कौन है तो बोलेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर होगा। बी के रूप में कौन है तो बोलेंगे √3, तो बोलेंगे √3 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3। अब 9 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6, यानी उसका आंसर कितना होगा बोलेंगे उसका आंसर होगा 6। आगे समझिए, अगला है √5 प्लस √2 के होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे होल स्क्वायर है। देखिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होगा तो बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी रूप में है। ए का जगह कौन है √5, बी का जगह है √2, तो ए स्क्वायर मतलब √5 के स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए मतलब √5, बी इंटू √2 प्लस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर होगा। समझिए √5 का स्क्वायर क्या होगा 5। याद रखिएगा हमेशा कोई भी संख्या को रूट में लगा करके उसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, सिर्फ वो संख्या बच जाएगा। यानी √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 प्लस 2 √5 और √2 गुना होकर क्या हो जाएगा तो बोलेंगे 2√10 होगा प्लस यहाँ भी वही है, यानी रूट लगा करके अगर स्क्वायर भी कर दे तो रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा संख्या यानी 2। 5 और 2 7 प्लस 2 रूट कितना होगा 10। यही उसका आंसर होगा जो हम लोग को निकालने बोला है। अगला क्वेश्चन है √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। समझिए क्या है बोलेंगे √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। फॉर्मूला भी जो पीछे बताए क्या बोलेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दो संख्या रहे, दोनों एक बार जोड़ में हो, दोनों एक बार घटाव में, वही तो है। एक बार यहाँ जोड़ में है, एक बार घटाव में है, उसका फॉर्मूला क्या होगा तो बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए के रूप में कौन है √5, तो √5 का स्क्वायर होगा, माइनस बी के रूप में कौन है बोलेंगे √2, तो √2 का स्क्वायर होगा। √5 का स्क्वायर क्या होगा बोलेंगे 5 माइनस √2 का स्क्वायर क्या होगा बोलेंगे 2, और 5 में 2 चल जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी जो आंसर रहना है वो कितना होगा 3। क्वेश्चन है आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लेना हम लोग को और उसके व्यास को मानना हम लोग को डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर जो फॉर्मूला लगाएंगे वो होता है c/d। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? पहले बात को समझिए। कोई एक वृत्त है, ठीक, उस वृत्त का जो त्रिज्या है वो r है, वो व्यास है उसका d है, और जो क्या है परिधि उसको हम लोग बोलेंगे c। हम लोग लिखेंगे जो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। परिधि का फॉर्मूला क्या होगा 2πr, और परिधि को हम लोग दिखाए क्या चीज से है बोलेंगे c से। अब यहाँ पे देखिए 2 और r गुना हो जाएगा d, क्योंकि व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है, यानी लिखेंगे हम लोग c बराबर πd, और d यहाँ गुना में इधर आके भागा हो जाएगा, यानी लिखेंगे हम लोग पाई बराबर हो जाएगा c/d। यही चीज तो यहाँ बोला था। अब बात को समझिए क्या यहाँ बोला है कि पाई एक है अपरिमेय संख्या, और c मतलब जो परिधि होगा उसको तो हम लोग माप सकते हैं, और जिसे हम लोग माप सकते हैं वो तो परिमेय संख्या होगा। और d मतलब व्यास को भी माप सकते हैं स्केल से, वह भी कैसा संख्या होगा परिमेय संख्या। और दो परिमेय संख्या को जो भागफल होता है वो हमेशा परिमेय संख्या होता है, लेकिन जो पाई है वो तो अपरिमेय संख्या। कभी भी वैसा कभी नहीं होगा कि एक अपरिमेय संख्या और दूसरा परिमेय संख्या दोनों एक दूसरे का इक्वल हो। तो हम लोग कह सकते हैं कि पाई तो अपरिमेय संख्या फिक्स है, लेकिन c और d कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। उसी को हम लोग लिखेंगे और समझेंगे। समझिए कैसे लिखेंगे। जो c है यानी वृत्त की परिधि और व्यास को स्केल से माप सकते हैं, ठीक है, स्केल से क्या कर सकते हैं हम लोग माप सकते हैं। इसलिए c/d जो होगा यानी
परिधि बटा जो व्यास होगा वो कभी भी क्या होगा, तो बोलेंगे परिमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा, बोलेंगे परिमेय संख्या। और पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, तो इसका वही तो बोला है कि इसका अंतर्विरोध है। अंतर्विरोध मतलब उसका उल्टा है कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है।